मूवी स्ट्राइक प्रस्तुत कर रहा है आवर लिटिल सिस्टर। डायरेक्टर है हिरोकाज़ु कोरीडा और IMDb रेटिंग 7.5 है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी पक्के से करें। इससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सजेशन में दिख जाएंगी। साची, योशिना और चिका 3 बहनें कामाकुरा में अपनी नानी के पुश्तैनी घर में रहते हैं। सबसे बड़ी साची शांत और समझदार है। योशिना धाकड़ है, किसी से नहीं डरती, और छोटी चिका बिल्कुल टॉम बॉय है। उन्हें उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुलावा आया है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, पीछे अपने 3 बच्चों को अकेला छोड़ गए। 15 साल हो गए हैं, अपनी बेटियों का मुंह नहीं देखा। साची ने उन दोनों को चले जाने को कहा क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन असल में वो वहाँ जाना टालना चाहती है। अगले दिन दोनों बहनें ट्रेन से पहुँची जहाँ उनके पापा की दूसरी शादी हुई थी। 14 साल की असानो उन्हें लेने आई है। असानो की माँ बहुत पहले गुजर चुकी है और अब पिता का सहारा भी उठ गया। पीछे रह गई उसके पिता की तीसरी शादी से एक सौतेली माँ और उनका बेटा। घर पहुंचकर भी उसकी सौतेली माँ योशिना और चिका से मिलने नहीं आई। शाम को पूजा में उन्होंने देखा कि सांची भी आ पहुंची है। चाहे इस इंसान ने हमारे साथ जो भी किया है, उसे अंतिम विदाई ज़रूर देना चाहिए। वहाँ असानो की सौतेली माँ के बर्ताव से सौतेलापन साफ झलक रहा है। उन्हें मालूम पड़ा कि उनके पिता की देखभाल भी पूरी तरह असानो ने ही की है। असानो को देखकर एहसास होता है कि पिता के जाने का गम उसे खामोश कर गया है। शाम को रीति रिवाज ख़त्म कर जब वो लोग वहाँ से रवाना होने लगे, पीछे से असानो उन्हें आवाज़ देते हुए आई। उनके पिता तीनों बहनों के नाम से एक चिट्ठी छोड़ गए हैं, जिसमें उनके बचपन की कुछ तस्वीरें हैं जब वो साथ रहते थे। साची ने उसे उनके पिता के आखिरी वक्त में साथ देने का शुक्रिया कहा। न जाने क्यों वापस जाते हुए ट्रेन चलने के बिल्कुल पहले उसने असानो से कहा, हमारे साथ रहोगी? एकाएक उसके मुंह से हाँ निकला और ट्रेन चल दी। सांची जिस तरह से अपने बचपन से महरूम रही है, वो नहीं चाहती कि असानो के साथ भी वैसा ही हो, क्योंकि उनके माँ बाप ने जो किया उसमें असानो की तो कोई भी गलती नहीं। जल्द ही असानो कामाकुरा उनके घर रहने आ गई। तीनों बहनों ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। जल्द ही उसका नए स्कूल में दाखिला भी हो गया। वो स्पोर्ट्स में अच्छी है। स्कूल के सॉकर टीम में उसका सिलेक्शन भी हो गया। साची के नाना नानी गुजर चुके हैं, मगर नानी की बहन आती जाती रहती है। उसने कहा, इस तरह से तुम जो उस औरत की बेटी को अपने घर उठा लाई हो, जिसने तुम्हारे ही माँ बाप का घर तोड़ा है, क्या ये सही है? साची बोली, गलत करने वाले गलती करके चले गए, लेकिन इसमें असानो की क्या गलती? तब तो वो पैदा भी नहीं हुई थी। मैंने जैसे योशिनो और चिका का ख्याल रखा है, उसका भी रख लूँगी। नानी की बहन बोली, फिर तो ऐसे तुम कभी अपना घर बसाने के बारे में सोच ही नहीं पाओगी। सांची एक नर्स है। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जो उसे पसंद भी करता है। एक ही हॉस्पिटल में इतने सालों से काम करने की वजह से वो एक दूसरे को जानते हैं। काम के बाद कभी कभी साथ घूमने जाते हैं। यही थोड़ा सा वक्त है जो सांची अपने ऊपर खर्च करती है। नहीं तो माँ की जिम्मेदारी तो उसने बहुत पहले उठा ली थी, जब उसके पिता की दूसरी शादी के बाद उसकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। अब घर लौटकर सांची और योशिनो में अनबन हो गई, क्योंकि योशिनो अपने सारे पैसे निकम्मे बॉयफ्रेंड पर लुटा देती है, जो हर बार किसी न किसी वजह से उससे पैसे उधार लेता रहता है। योशिनो गुस्सा होकर नहाने चली गई, लेकिन इतनी बहस के बाद भी जब उसे एक कीड़ा बाथरूम में दिखा, उसने दीदी चिल्लाया, ये भाई बहन ना हमारे दूसरे माँ बाप की तरह ही होते हैं। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। योशिनो बैंक में काम करती है। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड बैंक आया। उसके साथ एक आदमी है। वो उसका अकाउंट खाली करवा रहा है। उसके सामने तो दोनों ने बात नहीं की। बाद में उसका एक वॉइस मेल आया कि वो अब तक योशिनो से पैसे लेकर इसी आदमी का कर्ज चुका रहा था। तुम कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेना।
इधर साची के हॉस्पिटल में उनके नज़दीकी कैफेटेरिया चलाने वाली मिसेस मियो आई है। वो थोड़ी बीमार लग रही है। उसने उसे पुराने दिनों की तरह कैफ़े आने को कहा। अब तो मशरूफियत इतनी है कि जाना हो ही नहीं पाता, लेकिन साची को जानकर खुशी हुई कि असानो अपने दोस्तों के साथ अक्सर वहाँ जाती हैं। वो अपनी ज़िंदगी किसी भी आम बच्चे की तरह बिता रही है। मिसेस मियो ज़िंदगी भर के हालातों और मसलों में फंसी रह गई, खुद का परिवार नहीं बना पाई। मगर वो कहते हैं ना, जो चीज़ हमें जितनी ज़्यादा तकलीफ़ देती है, असल में वो हमारे दिल के उतने ही करीब होती है। उन बहनों को देखकर उसे वो कमी खलती है, पर सुकून भी मिलता है, खासकर असानो को देखकर। काश ऐसी कोई बेटी होती उसकी। इतनी अजीब बात है, कहीं किसी को कद्र नहीं और कहीं किसी के नसीब में नहीं। शाम को जब वो घर पहुंची, असानो ने बताया कि योशिनो आज बहुत उदास थी। साची को समझ आ गया कि फिर से बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया होगा। स्कूल में इस बार के सॉकर मैच में असानो ने बहुत अच्छा खेला। चीका उसे चीयर अप करने भी आई है। वो उससे थोड़ी सी ही बड़ी है, इसीलिए दोनों की आपस में बहुत बनती है। साची के हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन पेशेंट्स के लिए एक नया वार्ड बन रहा है, जिसकी जिम्मेदारी के लिए सीनियर नर्स साची को चुना गया है। इस बारे में वो सोचकर बताएगी। शिफ्ट ओवर होने के बाद साची उसी डॉक्टर के घर पर है। उनका इस संडे कहीं बाहर जाने का प्लान था, मगर डॉक्टर की बीमार बीवी के घर से आज सुबह ही फ़ोन आया है, उसे वहाँ जाना होगा। साची को मालूम है कि वो एक शादीशुदा इंसान है और पिछले कई सालों से उसकी वाइफ की बीमारी और उससे दूर रहने की वजह से उनमें अब कोई संबंध नहीं। साची ने कहा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। घर आकर देखा तो असानो के मैच जीतने की खुशी में असानो ने घर के तरीके से बनी हुई थोड़ी वाइन पी ली है और नशे में अपनी सौतेली माँ पे गुस्सा कर रही है, अपने पापा पे गुस्सा कर रही है। वैसे तो वो बहुत कम बोलती है, मगर इससे आज उन्हें भी पता चल रहा है कि इस बच्ची ने इतनी सी उम्र में कितना कुछ सहा है। जब उसे होश आया, उन्होंने उसे अपने बागीचे में उस फल के पेड़ दिखाए जिससे ये घरेलू वाइन बनाई जाती है, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। असानो का मन है कि वो भी उन पेड़ों से फल तोड़े, मगर अभी उसमें फल आने में 6 महीने लगेंगे, तब तक उसे इंतज़ार रहेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब वो उतनी ही इस घर का हिस्सा है जितना बाकी तीनों। जल्द ही योशिनो का भी बैंक में प्रमोशन हो गया है। एक दिन वो मिसेस मियो के कैफेटेरिया में बैठी है। पिछले 20 सालों से मिसेस मियो ये कैफेटेरिया चला रही है, जो उसे अपनी माँ से मिला था। उसका एक भाई है जिसकी बुरी आदतों की वजह से बहुत पहले ही घर से निकाल दिया गया था, मगर अब वो हिस्सा मांगने वापस आया है। योशिनो ने उसे भरोसा दिलाया कि वो जिस भी तरह से हो उसकी मदद करेगी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मिसेस मियो की पहले से बिगड़ती तबीयत, जिसे उन्होंने सबसे छुपा कर रखा था, जल्द ही वो साची की देखरेख में उसी हॉस्पिटल वार्ड में भर्ती हो गई। कुछ महीनों में उनके नानी की 7वीं बरसी है। उनकी माँ शुरू के कुछ 1 साल ही शामिल हुई है, उसके बाद नहीं, पर इस बार वो आई है। असानो से मिलकर जब उसे पता चला कि वो उसके सौतन की बेटी है, ये दोनों के लिए ही बड़ी अजीब परिस्थिति थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब साथ बैठे हैं। उनकी माँ ने इस घर को बेचने की बात कही, क्योंकि कल तो सबकी शादी हो जानी है और फिर इतना बड़ा और पुराना घर, इसे संभालना मुश्किल है। नज़दीक शहर में कोई फ्लैट ले लेते हैं। साची इस बात पे बहुत नाराज़ हो गई। उसने कहा, ये घर और हम तीनों कभी आपकी जिम्मेदारी थे ही नहीं। माँ ने कहा, अगर तुम्हारे पापा ने दूसरी औरत नहीं रखी होती तो हम सब साथ होते। साची बोली, पापा ने छोड़ दिया तो आप कौन सा हमें साथ ले गई। छोटी नानी ने बीच में आकर बात को बिगड़ने से रोका। वही बैठी असानो खामोश है, जैसे वो अपने अस्तित्व के लिए शर्मिंदा है। उनके चले जाने के बाद योशिनो ने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया माँ के साथ, वो वैसे ही शर्मिंदा है, ऊपर से असानो के यहाँ रहना भी वो बर्दाश्त कर रही है। साची बोली,
ये घर मेरी जिम्मेदारी है, अगर जाना चाहती हो तो तुम्हें किसी ने नहीं रोका। योशिनो बोली, तुम उन्हें बस ये दिखाना चाहती हो कि वो कितनी गलत है और तुम कितनी सही। शायद उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए ही तुम असानो को यहाँ लाई हो। इस गहमा गहमी को हल्का करने के लिए चिका योशिना को बाजार ले गई और साची असानो के साथ किचन में रात के खाने की तैयारी में जुट गई। बीच में असानो बोल पड़ी, मैं अपनी माँ के लिए शर्मिंदा हूँ। उन्होंने गलत किया, एक शादीशुदा आदमी से प्यार करके, उनका घर तोड़कर। साची ने कहा, जो हुआ जैसा भी हुआ, इसमें तुम बीच में कहीं भी नहीं। खुद को कसूरवार मत ठहराना कभी। और फिर कुछ सोचने लगी। इतने में कोई बाहर आया है। जाकर देखा तो उनकी माँ है। वो उनके लिए कुछ लाई है, असानो के लिए भी कुछ है। वो बोली, कल जो कुछ हुआ उसके बाद मेरी ये देने की हिम्मत नहीं हुई। साची ने उन्हें अंदर बुलाना चाहा, पर उन्हें आज ही निकलना है, जिसके पहले वो अपनी माँ की कब्र पे एक बार जाना चाहती है। साची ने कहा वो भी साथ चलेगी। साची की माँ ने अपनी माँ की कब्र के सामने कई दफ़ा यहाँ ना आने के लिए माफ़ी मांगी। रास्ते में बूंदाबूंदी शुरू हो गई। माँ ने कहा, मेरी उस घर की खराब यादें पीछा ही नहीं छोड़ती और अच्छी यादों से मेरा और दम घुटने लगता है। यही वजह है मैं अब यहाँ नहीं आती। मगर मुझे ये एहसास नहीं था कि वो घर तुम तीनों के लिए कितना अहम बन चुका है। मुझे माफ़ कर देना। वापसी में उसने साची को शुक्रिया कहा, जिस तरह से उसने नानी के जाने के बाद सब कुछ संभाल लिया। छोटी नानी ने बताया कि तुम आज भी पुराने समय से चली आ रही चीज़ों को जिंदा रखा है। तुम आज भी उस बागीचे के फलों से वाइन बनाती हो। मुझे याद है किस तरह गर्मी आते ही पूरा घर एक साथ उसमें लग जाता था और पता ही नहीं चलता कब गर्मियाँ ख़त्म हो गई। साची बोली, आप थोड़ा ले जाना चाहोगी? मैं अभी लेकर आई, स्टेशन पे मेरा इंतज़ार करना। कहते ही वो भागते हुए चली गई। अलविदा कहते वक्त साची बोली, आप आया करो, योशिनो और चिका को अच्छा लगेगा। माँ ने भी उसके शहर वाले परिवार में स्वागत है कहा। कुछ लोग अपनी तकलीफ़ों से ऊपर नहीं उठ पाते, उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर घाव की तरफ नहीं देखने से वो भर थोड़ी ना जाते हैं। उस पे मलहम लगाना पड़ता है, समय का मलहम, प्यार का मलहम, माफ़ी का मलहम। फिर चाहे निशान रह जाए मगर दर्द चला जाता है। साची की नाराज़गी माँ से ज़्यादा थी, क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा समय माँ के साथ गुजारा था। बाकी दोनों बहनें तब बहुत छोटे थे, मगर आज ये दूरियाँ दोनों तरफ से ख़त्म हो गई। एक दिन चिका ने अपनी नानी की एक स्पेशल कड़ी बनाई। योशिनो और साची ऑफिस गए हुए हैं, घर पे बस असानो है। असानो ने बताया, पापा को मछली बहुत पसंद थी। जितना असानो उनके पास रही है, चिका को यह मौका नहीं मिल पाया, मगर वो उनके बारे में जानना चाहती है, वो कैसे थे। बच्चों के कुछ आदतें बड़ों को भी सीख लेनी चाहिए। वो माफ़ करना जानते हैं, बड़ों की तरह दिल में बातों को बंद करके उन्हें जमा करके नहीं रखते। अब हॉस्पिटल में नया क्रिटिकल वार्ड भी खुल गया। यहाँ वो मरीज़ आते हैं जिनके बचने की उम्मीद कम होती है। हर गुजरने वाले मरीज़ के साथ साची को ऐसा लगता है कि उसका भी कुछ चला गया। शाम को डॉक्टर के घर से निकलते वक्त उसने साची से कहा कि उसे अमेरिका जाने का मौका मिला है। वो अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। जब वो घर आई, उसे इतना चुपचाप देखकर बाकी बहनें समझ गई कुछ तो हुआ है। बाद में साची ने बताया कि उसकी बीवी की बीमारी की वजह से वो उसे लंबे समय से डाइवोर्स नहीं दे पा रहा। योशिनो ने कहा, ये सब फालतू की बातें हैं, उसे देना होता तो वो दे चुका होता। वो हमारे डैड की तरह ही एक डरपोक इंसान है। तुम्हें एक शादीशुदा आदमी ही मिला। साची को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उठकर वहां से चली गई। फिर तीनों बहनों ने साथ सलाह मशवरा किया और उनमें पड़ी योशिनो ने साची से आकर कहा, तुम हमारे लिए, इस घर के लिए इतना सोचना बंद कर दो। तुमने बहुत किया है, अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, शादी करो, अपना परिवार बनाओ, और हम बहनें तो है ही यहाँ हमेशा तुम्हारे लिए। साची ने बहुत सोचा। अगले दिन वो डॉक्टर से मिली और कहा कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वो यहीं रहकर
नए हॉस्पिटल वार्ड के काम को सीरियसली लेना चाहती है। साची के पिता इतने शर्मिंदा थे कि अपनी बेटियों की तस्वीर सीने से लगाकर भी उन्हें अपने आखिरी वक्त में बुला ना सके। साची सोचती है कि अगर वो तब साथ होती तो सब कुछ आसानों पे नहीं आता। वो उन जैसे लोगों की मुश्किल वक्त में उनकी हिम्मत बनना चाहती है। साची ने अपने लिए ये रास्ता चुना। डॉक्टर को अफसोस हुआ कि समय रहते वो अगर अपनी बीवी को डाइवोर्स दे पाता तो शायद अभी साची उसके साथ होती। खैर, एक सफ़र का यहाँ अंत हुआ। साची ने वो गलती नहीं की जिसकी वजह से उसका परिवार टूटा था। कुछ हफ्तों बाद साची के वार्ड में एक और बेड खाली हो गया। वो जगह मिसेस मियो का था। वो चल बसी। नानी के जाने के बाद एक बड़ा कहने को वो ही तो थी। वो उन लोगों में से थी जिन्हें कुछ ना हासिल होकर भी जिंदगी की खूबसूरती को कम नहीं आंकती। साची और उसकी बहनों ने उन गलतियों को सही करना चाहा जो उनके बड़ों ने की थी। वो पुल बनाना चाहा जो लोगों को जोड़ती है। पीछे जो हुआ सो हुआ। अगली पीढ़ी अपने नए नज़रिए, नए हौसलों से हालातों को सही बना सकती है। ज़िंदगी गुलदस्ता जैसा है, कांटे तो होंगे ही, लेकिन हमें फूलों की तलाश करनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी गुलजार है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।